दोस्तों नॉर्मली अभी तक मैं केआरके का सपोर्ट इस वजह से करता था क्योंकि केआरके ने सुशांत सिंह राजपूत मामले को आगे बढ़ाया था, उसका सच सामने लाने की कोशिश की थी और वही सच आगे बढ़ा। तब जाकर पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या क्या और क्या क्या चीजें किस तरह से गलत की गई थी। केआरके बॉलीवुड वालों के बारे में जो भी बोलते हैं, जितने भी नामकरण उनके करते हैं, मुझे उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बात हमारे देश के शूरवीर योद्धाओं की आती है, तब उनके सम्मान में किसी भी प्रकार का उद्दंडता काम नहीं करेगा, माफ नहीं किया जाएगा। और यही काम किया है केआरके ने धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। केआरके एक वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो में जो है फिल्म को लेकर है, छावा फिल्म के बारे में। तो इस फिल्म के बारे में वो बात तो विकी कौशल के बारे में कर रहे थे, विकी कौशल की ट्रोलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, मजाक विकी कौशल का उड़ा रहे थे। लेकिन उन सभी बातों में वो इतना कुछ बोल ले गए और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक महाराष्ट्र के किसी भी बड़े नेता ने केआरके के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों केआरके के ऊपर कोई अभी तक एफआईआर नहीं की गई है। नॉर्मली सलमान खान के बारे में जो कुछ होता है तो एफआईआर हो जाती है, या कुछ न कुछ। जैसे अभी देखिए छावा फिल्म आई है, उसमें छत्रपति संभाजी महाराज को लेजिम खेलते हुए और डांस करते हुए दिखाया गया, तो उस सीन को लेकर बड़ी आपत्ति दर्ज की गई थी, जो कि होनी चाहिए थी। और उस पर्टिकुलर सीन को एडिट करके फिल्म से जो फिल्म के मेकर हैं उन्होंने हटा दिया। अब केआरके अपनी वीडियो में विकी कौशल को कह रहे हैं कि एक कल्लू सा हीरो है, वो मुगलों से लड़ने जा रहा है। मजाक ये विकी कौशल का उड़ा रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे तौर पर आप उस व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हो जो छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार अदा कर रहा है। यानी आप उसके ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस देश के छोटे मोटे राजा, उन्हीं छोटे मोटे राजाओं में से एक संभाजी महाराज, और छत्रपति संभाजी महाराज भी नहीं कहते केआरके, कहते हैं संभाजी महाराज। ये ढंग से नाम तक उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं और कहते हैं कि ये छोटे मोटे राजा थे और मुगलों का 300 सालों तक कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया। इस देश के जितने भी छोटे मोटे राजा थे, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो या बाकी जितने भी हमारे देश के शूरवीर योद्धा हो या मराठा योद्धा हो, तो ये कह रहे हैं कि कुछ भी उखाड़ नहीं पाए मुगलों का। और ये जो कल्लू कालिया है, रियल लाइफ में इन्हें कोई धमकी दे दे तो ये डर जाते हैं, 8-10 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, लेकिन फिल्म में चीखते चिल्लाते हुए 200-400 लोगों को मारते हुए नजर आ रहा है। फिर उसके बाद ये गदा लेकर लोगों को मारते हुए नजर आ रहा है। रियल में औरंगजेब के सामने ये जाएगा तो इसकी पतलून गीली हो जाएगी, इसकी मूत निकल जाएगी। मतलब आप विकी कौशल की बुराई कर रहे हो इस फिल्म को लेकर, लेकिन क्यों कर रहे हो? विकी कौशल ने उस कुछ मिनट के ट्रेलर में ये दिखा दिया कि उनके अंदर एक्टिंग का कितना टैलेंट है और छत्रपति संभाजी महाराज के रोल को कितने बखूबी उन्होंने निभाया है। आप उस किरदार की इज्जत नहीं कर रहे हो, आप अपनी पर्सनल खुन्नस, अपनी पर्सनल दुश्मनी जो विकी कौशल से निकालने के चक्कर में आप औरंगजेब की तारीफ तो कर रहे हो और छत्रपति संभाजी महाराज को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, सनातन धर्म को कभी कोई नीचे ना गिरा पाया है, ना गिरा सकेगा। गिराने वाले न जाने कहां कहां गिरे और किस लेवल पर गिरे और दुनिया से आर पार तड़ी पार हो गए। चाहे औरंगजेब हो, बाबर हो, अकबर हो, सब तड़ी पार हो गए। इनको आज इतिहास की किताबों से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, इनको कोई वैल्यू नहीं करता है। लोग कमेंट सेक्शन में ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने तलवार के दम पर अपनी सलवार बदल ली, वो हमारे शूरवीर योद्धाओं के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। केआरके अगर लोगों की एक्टिंग को लेकर, बॉलीवुड के एक्टर्स की एक्टिंग को लेकर भी सवाल उठाते हैं, वो ठीक है। विकी कौशल ने इस फिल्म में बेहतरीन काम किया है और मैंने पहले ही कहा था कि जब ये फिल्म आएगी छावा तो मैं इसका रिव्यू नहीं करूंगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है छत्रपति संभाजी महाराज की उस ऐतिहासिक स्टोरी को जो सत्य घटना पर आधारित है। हम उस सम्मान के साथ देखेंगे, इसका रिव्यू से कोई लेना देना नहीं है कि ये फिल्म कितने कमाएगी कितने नहीं कमाएगी। हमारे लिए बहुत आदर सम्मान है मराठा योद्धाओं के लिए, इस देश के शूरवीर योद्धाओं के लिए, इस देश के क्रांतिकारियों के लिए। लेकिन जिस तरह से केआरके ने ये बदतमीजी की है, ये सहन करने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। और केआरके विकी कौशल की एक्टिंग का मजाक भी बना रहे हैं, तो खुद तो देख लें। एक फिल्म की है अपने लाइफ में देशद्रोही, उसमें भी उनकी एक्टिंग देखकर कुत्ता भी आत्महत्या कर ले। ये दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये खुद मजाक सह नहीं पाते हैं।
ऐसे इनके बहुत सारे सबूत हैं जो ये मजाक सह नहीं पाते हैं। रोस्ट करने वालों को ये धमकियां देने लगते हैं, लेकिन दूसरों का मजाक उड़ाने में इनको कोई हर्ज नहीं होता। तो दोस्तों, केआरके जैसे लोग हमारे देश में बहुत सारे हैं जो बात बात में ये तो कह देते हैं कि यार आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हो, लेकिन ये लोग कोई मौका छोड़ते ही नहीं है अपनी नफरत फैलाने से। कुंभ मेले का ही उदाहरण देख लीजिए, आज जिस तरह से मौतें हुई ये सभी इंतजार कर रहे थे। कमेंट सेक्शन में देख लीजिए किस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, वो हंसने वाले इमोजी के रिएक्शन दिए जा रहे हैं। आप सोच लीजिए, जब भी मुगलों की बुराई की जाती है हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है कि मुगलों की बुराई कर क्यों रहे हैं। फिर बाद में कहेंगे यार हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हो। राजनीति करने पर मजबूर कौन करता है? तुम ही करते हो, वरना लोग तो शांत बैठे हैं। शुरुआत कहीं से तो होती है। तो ये जो केआरके ने छत्रपति संभाजी महाराज को छोटा मोटा राजा कहा है, पहले खुद की औकात तो उतनी बड़ी कर लो कि छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर उंगली उठाने या कुछ बोलने से पहले सोचना पड़े, 100 बार सोचना पड़े। डर से तो जाकर लंदन और दुबई जाकर बैठे हुए हो एक छोटे से केस के चलते। आज लग रहा है कि भाई सलमान खान ने तुम्हारे ऊपर सही केस किया होगा। और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि महाराष्ट्र में होते हुए अभी तक किसी भी बड़े नेता ने केआरके के ऊपर अपनी राय क्यों नहीं रखी, कोई बात क्यों नहीं कही। नॉर्मली तो हम बहुत कुछ देख लेते हैं, अगर नहीं करते तो ये बहुत बड़ा सोचने वाला विषय होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के जितने भी बड़े नेता होंगे और वो अपनी राय जरूर रखेंगे कि केआरके ने जो भी कहा है। और मेरे ख्याल से केआरके के ऊपर एफआईआर तो होनी चाहिए कि जब भी वो भारत आए वाकई में नाक रगड़कर माफी मांगे और जो भी करना हो करिए, क्योंकि इस तरह से कोई छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान नहीं कर सकता। क्योंकि आपके धर्म के हिसाब से कुछ गलत कहा जाता है तो फिर क्या होता है उनके साथ तो बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर तुम्हें भी तो डर होना चाहिए। तो जो भी कहा केआरके ने बहुत गलत कहा, और इस बार तो मैं केआरके को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा और आगे से भी नहीं करूंगा।